Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एमसीक्यूज और उसी सिलसिले का ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये लास्ट ईयर का सप्लीमेंट्री वालों का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसके एमसीक्यूज हैं। 43 एमसीक्यूज हैं क्योंकि लास्ट ईयर का पैटर्न है तो इसीलिए इसमें 43 एमसीक्यूज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 एंड C6H6 दोनों में 1:1 का रेशियो है। दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH और CH बनेगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डज नॉट हैव कह रहा है ना, इनका तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और सेम है। H2O एंड H2O2, H2O2 का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1H, A को H2O का H2O ही बनेगा। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, यही जवाब है। आगे ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है। A sample of carbon dioxide gas at STP occupy this volume. Its mass will be. वॉल्यूम से पहले आप मोल्स निकाल लेंगे तो मोल्स आपके पास आएंगे 0.25, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू STP पर वॉल्यूम निकालना है किसी भी गैस का, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। आप यहां से निकाल लीजिए पहले मोल और वो आ जाएंगे एज आई टोल्ड यू 0.25। ये 22.41 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.41 यू विल गेट 0.25। उसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 11 ग्राम्स। 3060.40 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है। दिस इज नॉट अ कोवेलेंट क्रिस्टल। ये कौन सा कोवेलेंट क्रिस्टल नहीं है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं। दिस गैस हैज डिफ्यूजेस एट हाईएस्ट रेट। मॉलिक्यूलर मास निकालें, इसका 44 आएगा, इसका 28 आएगा, इसका भी 28 आएगा, इसका 16 आएगा। तो सबसे तेज कौन डिफ्यूज होगा? CH4, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का बराबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम। इन डायमंड ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 4 कार्बन एटम्स एट एन एंगल ऑफ, टेट्राहीड्रल होता है तो फिर बॉन्ड एंगल 109 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब एनर्जी लेवल गिवन बाय फॉर्मूला 2 × 2l+1। अच्छा जी, दिस रूल और प्रिंसिपल हैज बीन वायलेटेड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2p2, 2px2, 2py0, 2pz0, px, py, pz। जब भी कभी इनकी बात आएगी तो रूल कौन सा? हंट्स रूल। गलती इसमें यह है कि p में जब तक सबको एक एक नाम मिल जाए किसी को हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे देते, ये हंट्स रूल है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। n+l वैल्यू फॉर 4d ऑर्बिटल इज। देखो भाई, 4d ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू 4 हो गई और d ऑर्बिटल के लिए L2 होता है तो 4 + 2 6। शेप ऑफ s ऑर्बिटल स्फेरिकल। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? तो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट सबसे कम होता है, रेड सबसे ज्यादा होता है, वायलेट है इसमें, तो ये आंसर है। इनमें से किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बेरिलियम क्लोराइड में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। CH4 में हाइड्रोजन है मगर वो कार्बन के साथ है तो इसमें नहीं होगी। HCl में हाइड्रोजन है मगर वो क्लोरीन के साथ है, इसमें नहीं होगी। NH3 में हाइड्रोजन है और वो नाइट्रोजन के साथ है तो यहाँ पर होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तब होती है जब हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H4 मॉलिक्यूल आर 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। C2H4 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसा होता है ये, इट कंटेन 1 डबल बॉन्ड एंड 4 सिंगल बॉन्ड्स। हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसीलिए टोटल 4 सिंगल हैं तो 4 तो सिग्मा हो गए, और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और एक पाई होता है तो इसीलिए इसमें 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। शेप ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर ट्राइगोनल, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। दिस इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज formed from its element is called heat of formation। जब भी कभी किसी भी चीज का एक मोल उसी के एलिमेंट से बनता है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक। वजह
सोडियम कार्बोनेट जब वाटर में डलता है तो NaOH और H2CO3 बनता है। NaOH बेस है स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए बेसिक। दिस आयन इज मोस्ट हाइड्रेटेड, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होती है। इन द गिवन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज +5। सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, +5 इसमें आएगा। The unit cell having dimension A is not equal to B, B is not equal to C, and alpha, beta, gamma or all are equal is, ये कौन सा सिस्टम है? ऑर्थोरोम्बिक है। चैप्टर नंबर 2 लास्ट में टॉपिक है। अच्छा जी, कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज एट 6.625 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकेंड। ये रहा -34, तो यही जवाब है इसका। डिबा इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। ऐसा यूनिट पूछता तो कूलम मीटर होता। इन बेसिक मीडियम द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज पर्पल, एसिडिक में रेड, न्यूट्रल में ग्रीन। द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन द मॉलिक्यूल और आयन अंडर कंसिडरेशन इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज 0। जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं फोटोकेमिकल है, उनका ऑर्डर 0 होता है। डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट 0। CO2 लीनियर है, 0 होगा। CCl4 टेट्राहेड्रल है, 0 होगा। SO3 ये भी 0 है। CS2 लीनियर है। SO2 इज द आंसर। हाँ, SO2 इज द आंसर, CS2 लीनियर है। मैं SO3 समझ रहा था इसको। These are electromagnetic radiation, gamma rays होती हैं भाई electromagnetic radiation. The possible value of m for an electron with L is equal to 2। अगर L 2 हो तो m -2 -1 0 +1 +2 हो सकता है। यही आंसर है। The vapor pressure of a liquid is independent of amount of liquid। vapor pressure amount पे डिपेंड नहीं करता, बढ़े या कम हो amount, vapor pressure सेम रहता है। The color of light depends upon its wavelength। जितनी वेवलेंथ चेंज होती जाएगी लाइट का कलर भी चेंज होता जाएगा। दिस गैस हैज स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये सबसे स्लो कौन सी गैस डिफ्यूज होगी? आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, SO2 का सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे स्लो डिफ्यूज होगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S, P एंड D सबशेल इज 2। S में आते हैं, P में 6 आते हैं और D में 10 आते हैं, तो 2, 6 एंड 10। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ शेल इज K, L, M, N। फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। n क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 32। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए DM क्यूब में। पहले मोल्स निकालेंगे, 49 को 98 से डिवाइड कर दें 0.5, इसको फिर DM क्यूब में कन्वर्ट करें 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 1। A 15% solution of NaOH means that in 100 gram of solution there is, कितना इसके अंदर आपके पास NaOH होगा? 15% अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो NaOH इसके अंदर 15 ग्राम होगा। For decomposition of hydrogen peroxide, manganese dioxide is used as a positive catalyst. The unit of rate of reaction is mole per DM cube second। मोल पर DM क्यूब सेकंड। ये रहा DM क्यूब, क्योंकि -3 हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया, तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद 1 मोल ऑफ CH4 एंड CO2 हैज सेम मास। नहीं, CH4 का 16, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, ये नहीं होगा। मोलर मास ये भी नहीं है। मोलर वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाई 22.41। 1 जूल इज इक्वल टू कितनी कैलोरीज? 1/4.18। डिवाइड करेंगे 1 को जब 4.18 से 0.239 आएगा। वेपर प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। A liquid that evaporate readily is called volatile liquid. Azimuthal quantum number, azimuthal and magnetic quantum number value of this orbital are same। कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जिसके लिए एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होती हैं? अच्छा जी, ये 4s होगा, क्योंकि इसके लिए s ऑर्बिटल के लिए L भी 0 होता है और L 0 होगा तो M भी क्या होगा? 0।
तो बेटे ये एमसीक्यूज हैं लास्ट ईयर के सप्ली के पेपर की। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ ना कुछ इसमें से रिपीट भी हो सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, इनको इस तरह से अच्छे से देख लें। छोटी छोटी वीडियोस हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा एमसीक्यूज के हवाले से। अल्लाह हाफिज।